हेलो स्टूडेंट्स, में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री में अध्याय नंबर 5 पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अधिशोषण के प्रकार। ठीक है, हम लोग अधिशोषण के प्रकार पढ़ने वाले हैं किसके आधार पर? अधिशोषक तथा अधिशोषक के मध्य लगने वाले बल के आधार पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पृष्ठ रसायन क्या होता है उसको बता दिया था। किसी भी पदार्थ के बाहरी पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन जिस रसायन की शाखा के अंतर्गत करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। ऐसा करके मैंने बता दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रकार को आज देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दो प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं अधिशोषण के प्रकार। एक होता है भौतिक अधिशोषण, मैं आपको साथ में अंतर ही बताऊंगा। एक होता है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और एक होता है रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। ठीक, ये हो गया। तो मैं आप लोगों को परिभाषा भी यही बताऊंगा और अंतर भी यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा परिभाषा ही बताऊंगा आप लोगों को। परिभाषा से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, कार वाहन जो भी कुछ वाहन वगैरह होता है उनकी जो सीट होती है, मान लो एक सीट है ये। ठीक है, मान लेते हैं कि एक सीट मैंने यहाँ पे ले लिया है इस प्रकार का। ठीक है, सीट ऐसा मान लो। ठीक है, इस सीट पर क्या होते हैं, धूल के कण इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इस पर। ठीक है, इस प्रकार से चिपक जाते हैं। ठीक है, जो जिसमें चिपकता है उसको मैंने बताया था, क्या बताया था? अधिशोषक बोलते हैं। जिस पदार्थ के बाहरी पृष्ठ पर चिपकता है उसको अधिशोषक बोलते हैं, और जो पदार्थ आके चिपकते हैं, धूल के कण आके चिपक रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? अधिशोष्य बोलते हैं। ठीक है, वैसे इधर भी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास एल्यूमिनियम का एक पदार्थ है। ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, धातु है ये। ठीक है, धातु पर क्या है, या फिर कोई प्लेटिनम की भी धातु लेता हूँ, इसमें ऑक्सीजन गैस आके मान लो चिपक गई, इस प्रकार से O2 गैस आके चिपक गई, तो वही एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? अधिशोषक हो जाएगा, और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी? अधिशोष्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें बनने वाला जो पदार्थ है मैं लिख देता हूँ Al2O3। ठीक है, ये बनने वाला पदार्थ है, एल्यूमिना बोलते हैं, फिर एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि भौतिक अधिशोषण क्या है। ठीक है, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं। दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं तो उस अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ। ठीक है, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल, वो दुर्बल बल का नाम क्या है? वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं तो उस अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा क्या होगी? तो वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बल कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ऐसा बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल यह है कि गर्मी या ठंड के दिनों में वाहनों आदि के बाहरी सतह या फिर उसके सीट पर क्या होते हैं, धूल के कण क्या होते हैं, आकर के अधिशोषित हो जाते हैं। तो ये भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल है। रासायनिक अधिशोषण का एग्जाम्पल क्या होगा? ये होगा कि एल्यूमिनियम या प्लेटिनम की तार हो गई, उनमें क्या प्लेटिनम की तार में हाइड्रोजन गैस का आकर के अधिशोषित होना, या एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन गैस का अधिशोषित होना, इनके बीच में प्रबंध होता है क्योंकि ये आसानी से अलग हो नहीं पाते। अब यहाँ पे जानते हो कि धूल के कण को ऐसे ही आसानी से साफ कर देते हो, इसका मतलब बीच में जो बंध है वो क्या है? दुर्बल बंध है। उस दुर्बल बंध का नाम है वान डेर वाल्स, और यहाँ पे प्रबल बंध है, इसको बोलते हैं रासायनिक बंध। वो रासायनिक बंध कुछ भी हो सकता है, आयनिक बंध हो सकता है, सरसरी बंध हो सकता है, धात्विक बंध कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अन्य नाम। अब भौतिक अधिशोषण को हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलिप अधिशोषण, फ्रेंडलिप अधिशोषण भी कहते हैं। इसे हम लोग फ्रेंडलिप अधिशोषण भी कहते हैं। ठीक, और रासायनिक अधिशोषण को हम लोग बोलते हैं लैंगम्यूर अधिशोषण, लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं, लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। इसके एक और नाम है जिसको मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग रसावशोषण भी बोलते हैं, रसावशोषण, ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण मतलब रसावशोषण बोलते हैं। ठीक है, समझिए कहानी इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब मैं आपको अन्य बात भी बताता हूँ। मैंने बहुत सारी बात बता दी है, अंतर में आप उसको वन बाय वन राइट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अगला चलता हूँ। अगला ये है कि अगर हम देखें कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक कण जो है वो दुर्बल बंध जुड़ते हैं, इसका मतलब इसको आसानी से अलग कर सकते हो, और वापस फिर क्या हो जाएगा, वो आके चिपक जाएगा। ठीक है,
इसमें क्या है, एक बार एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन केस आपने कर दिया, ठीक है, तो उसको निकालना उसको दिक्कत होती है। इसका मतलब क्या समझे कि सर इसमें एक ही साइड में क्रिया हो रही है, इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। कौन? रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। और ये जो है ये भौतिक अधिशोषण में निकल भी सकता है, आ भी सकता है आसानी से, इसलिए इसको बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, दोनों तरफ होती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अधिशोषण की सतह पर, जैसे कि हम जानते हैं अधिशोषण जो आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था वाहनों की जो सतह होती है उस पर जैसे कि धूल के कण जो है वो एक बार आ गए, मान लो यहाँ पे चिपक गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, और भी धूल के कण और आके चिपक सकते हैं। अगले दिन आओगे तो और भी धूल के कण ऐसे चिपके हुए मिलेंगे, और भी आओगे तो और अगले कण में ऐसे मिलेंगे। इसका मतलब ये है जो है ना, ये भौतिक अधिशोषण वो क्या होते हैं, उसमें जो अधिशोषण होता है वो बहुपर्ती होता है। उसमें जो अधिशोषण होता है वो क्या होता है, बहुपर्ती होता है। जबकि एक मिनट रुकना, देखो भौतिक अधिशोषण चल रहा था अपना, ठीक है, भौतिक अधिशोषण वो मिट गया थोड़ा सा, भौतिक अधिशोषण शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे वाहन की एक सीट लिया था मैं इस प्रकार से, इसमें क्या हो रहे थे, बहुत सारे इस प्रकार से धूल के कण आके चिपक जा रहे थे, और फिर इसमें और भी कई परत इस प्रकार से क्या हो जाते थे, जुड़ जाते थे। इस प्रकार से मैंने बोला कि ये जो भौतिक अधिशोषण होते हैं उसमें जो अधिशोषण होता है वो बहुपर्ती होता है, ठीक है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम का कोई पट्टी लिया था, इस पट्टी में एक बार ऑक्सीजन गैस जैसे आ गई यहाँ पे, O2 हो गया, तो अस्टर इसका पूर्ण हो जा रहा है, इसलिए अब वापस ऑक्सीजन को और नहीं ले सकती, ऑक्सीजन गैस में नहीं आ सकती। अर्थात इसलिए क्या होता है, एक परती होता है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण का जो अधिशोषण होता है वो एक परती होता है, भौतिक अधिशोषण का जो अधिशोषण होता है वो बहुपर्ती होता है। ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर रहता है। फिर और भी बहुत सारे अंतर है, जैसे कि अगर बोला जाए तो जैसे इसमें आकर्षण ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि अच्छे से चिपका होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। इसका मतलब इसमें जो है ऊर्जा जो मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। आकर्षण जितना ज़्यादा होता है उतना ऊर्जा ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग एंथैल्पी भी बोलते हैं। एंथैल्पी क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी। एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें चूंकि आकर्षण बहुत ही दुर्बल होता है, इसलिए यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगा वो क्या होगा, ऊर्जा मुक्त जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, यानी कि एंथैल्पी भी क्या होगी इसकी, कम होगी। ऐसा बोल सकते हैं, एंथैल्पी क्या होगी इसकी, कम होगी, ठीक है। एक और बात की देखो, भौतिक अधिशोषण कभी आ रहा है कभी निकल जा रहा है, ये कोई खास नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं, यानी विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, विशिष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये खास प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जोड़ रहे हो उसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है, और एक बार जुड़ गया तो उसको निकालने में दिक्कत होती है, यानी कि विशेष प्रकृति की होती है, यानी विशिष्ट होती है, ऐसे ही बोलते हैं, ये विशिष्ट होती है। क्या होती है, विशिष्ट होती, और ये क्या होती है, विशिष्ट नहीं होती, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने इसका अन्य नाम भी बता दिया था, उसमें रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वो थोड़ा मिट गया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में पता होना चाहिए एग्जाम्पल सब में, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।